हमारा जो नफा नुकसान है, हमारा रिश्ता उस हिसाब से होगा। हमारा रिश्ता इस हिसाब से नहीं होगा कि अमेरिका का दुश्मन जो है वो हमारा दुश्मन है। नहीं भाई साहब, हमारे हित के हिसाब से जो हमारा दोस्त है वो दोस्त है और जो दुश्मन है वो दुश्मन है। और ये बड़ी शानदार चीज़ है। हमने जी हुजूरी नहीं की, हमने किसी से पंगा नहीं लिया, हमने अपनी ताकत, अपनी राजनीतिक अहमियत को दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि हमको नज़रअंदाज करोगे, वो जो गाना नहीं, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, वो हमने उनको समझाया। और साथ ही रूस और चीन के साथ भी एक नए दौर की शुरुआत करना शुरू किया। दुनिया को भी पता चला कि भारत अब अपनी शर्तों पर डील करता है। कमाल की कहानी यार, कमाल की। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, भारत की ताकत, कूटनीति और फिर बॉलीवुड स्टाइल में हैप्पी एंडिंग की तरफ फिलहाल हम बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि साधा कैसे हमने हैप्पी एंडिंग की तरफ? तो ये साधने वाली कहानी वही एससीओ की है। एससीओ समिट जहां पर वो तस्वीरें आई थी और जहां पर अमेरिका परेशान हुआ था। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। 56.8 बिलियन डॉलर का तेल हमने जो खरीदा वो सस्ता था। अमेरिका चाहता था ये ना हो, लेकिन हमने उससे आगे जाकर कदम बढ़ाने की कोशिश की। अब अमेरिका जानता है कि भारत रूस और चीन के अगर ज्यादा करीब जाएगा तो ये अमेरिका को कमजोर करेगा। इसके साथ ही अमेरिका को यह भी पता है कि अमेरिका में भारतीय बहुत ज्यादा है। टेक निवेश की बात की जाए, वहां पर इंडिया की इंपॉर्टेंस है। और इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय विरासत को एक नए दौर में लिखा, जहां पर ना हम झुके ना हम रूठे, बस हमने हालात को और ज्यादा बेहतर कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अमेरिका को झुकना क्यों पड़ा। यह भी समझा देते हैं आसान शब्दों में। देखिए, भारत का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है, 1.4 अरब का बाजार है। 2028 तक दुनिया की सबसे तीसरी और बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां जो हैं यहां पर बिलियन डॉलर में निवेश कर चुकी हैं। आप देखिए, इस साल जो आईफोन आएंगे वो भारत के बने हैं। टेस्ला भी इंडिया में आई है। गूगल जो है भारत में फैक्ट्रियां लगा रहा है। 2024 से भारत अमेरिका का व्यापार 129 बिलियन डॉलर था। अब अगर अमेरिका के बदले भारत भी टैरिफ लगाता या भारत हटता तो उनको परेशानी हो सकती थी। दूसरा, अमेरिका चाहता नहीं था कि एक नेचुरल अलायंस जो है, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेटिक देश है अमेरिका की तरह। चाइना और रशिया जो है वो डेमोक्रेसी में उतना बिलीव नहीं करते हैं और भारत के बिना अमेरिका जो है वो चीन को लेकर स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि माहौल जो है वो दोनों के हितों का था और दोनों ये समझ रहे थे कि धंधा बड़ा है। इसीलिए भारत ताने सुनकर चुप था और अमेरिका ताने मारने के बाद भी बेशर्मों की तरह यू टर्न कर गया, क्योंकि कहानी जो है व्यापार की है, टेक्नोलॉजी की है, सुरक्षा की है और एक दूसरे के हितों की है। धंधा मजबूत होना चाहिए। हालांकि भारत और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि फायदे का है। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और बढ़ेगी और अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दोनों का व्यापार सैकड़ों बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये और बढ़े, वो चाहते थे उनकी शर्तों बढ़े, लेकिन अब भारत की शर्तों के साथ बढ़ेगा। हालांकि हर कहानी की तरह इस कहानी में भी थोड़ी ट्विस्ट, रुकावटें हैं। जैसे टैरिफ पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोका है। वो भारत से सहूलियत भी चाहता है, तो इसमें नेगोशिएशन हो सकता है। रूसी तेल को लेकर क्या होगा वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बात करेंगे अमेरिका चाहता है कि भारत ना खरीदे, भारत खरीदेगा अपने फायदे के लिए, तो वहां पर क्या आता है। सबसे बड़ा मसला जो है वो डेयरी और कृषि का है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और कृषि बाजार को खोले और ज्यादा, लेकिन भारत अपने किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ठीक होगा, ये लोग मान रहे हैं, ठीक इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका भारत को टेक रक्षा देता है और भारत उनको बहुत सारा सामान देता है। रणनीतिक जरूरत दोनों की है। चीन के खिलाफ क्वाड में भारत का रोल महत्वपूर्ण है, ऐसे में दोस्ती फायदेमंद है और टैरिफ, तेल, व्यापार के झगड़े को बातचीत से सुलझाया जा सकता है जब दोनों एक दूसरे को फिर से आई लव यू कह रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों का दबाव भी है, क्योंकि एप्पल हो, टेस्ला हो, इन्होंने भारत में निवेश बढ़ाया है। ज्यादा टैरिफ होगा तो नुकसान इन्हीं को होगा। कुल मिलाकर कहें तो भारत ने इस पूरे ड्रामे में साबित किया कि वो न सिर्फ आर्थिक ताकत है बल्कि कूटनीति माहिर है और भारत ने बड़ी चतुराई से डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाइन पर ला दिया। दुनिया को भी दिखाया कि भाई साहब हम अच्छे आदमी हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा होना बेवकूफ़ होने में अंतर है। हम अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं, हम दोस्ती रखते हैं लेकिन सम्मान, समझ और साझा हितों से। सीधी बात है। भारत और अमेरिका की कहानी में तकरार, ट्विस्ट तो आए, लेकिन भारत की स्मार्ट कूटनीति और भारत की ताकत ने फिलहाल सब ठीक कर दिया है। उम्मीद करते हैं भविष्य उज्जवल हो। ये दोस्ती जो है व्यापार, टेक, सुरक्षा के कदम पर चमके। 140 करोड़ भारतीय आपस में ही ताकत है, क्योंकि यही ताकत दुनिया की सुपर पावर लीग में आज हमें मजबूती से खड़ा कर रही है और यही ताकत का असर है कि अमेरिका यूटर्न कर रहा है। ताने मारा, अब तारीफ कर रहा है। भारत न तब झुका न तब
रूठा और अब ना रूठ रहा है। हमने ईगो भी नहीं दिखाया और हमने उनको बिलो द बेल्ट नहीं सुनाया। हम अपने के स्टैंड पर रहे, बकलोली करते वो नजर आए और अब दुनिया के सामने यूटर्न उनका दिख रहा है। सो we'll say to America that this is how friends negotiate, man, with respect, with understanding and shared common ground. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।